Yeah, good evening, everyone. We are doing two questions of this exercise number Chapter 8 miscellaneous. chapter 8 miscellaneous class 12th AOI, and there two questions were left in miscellaneous, question number 4 and 5. So we are discussing that, and question is here on your screen. Piyush, can you please read question number 4? Okay, sir. Area bounded by the curve y equals x cube, the x-axis and the ordinates x equals -2 and x equals 1 is. देखिए एरिया बताना, कर्व ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक सेकंड। कर्व ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। स्केच पैड पे मैं क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये मिसलीनियस है, ये ए वाई की, और क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4, ठीक है। ये 4 है। ओके, कर्व की बात करूँ तो y इज इक्वल टू हमें एक्स क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट के बीच में हमें बताना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता ही है। सबसे पहले एक काम करते हैं, डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, एक टेबल बनाते हैं x और y के लिए। x अगर 1 होगा तो y भी 1 है, ठीक है। चलो कोई नेगेटिव नंबर लेता हूँ। x अगर -2 है तो -2 का होल क्यूब y आएगा -8। x अगर -1 है तो ये आएगा -1। x 0 पे y 0, और x 1 पे 1 का क्यूब बाय 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ ग्राफ, और हमें चाहिए कहाँ से, x इक्वल टू -2 से लेकर x इक्वल टू 1 तक का ग्राफ चाहिए। तो आप क्या कीजिए पीयूष, एक 2D फिगर ऐसे बना लीजिए आप, स्ट्रेट लाइन पेंसिल स्केल की हेल्प से बनाना, ठीक है। ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो कोशिश करना यही सारे पॉइंट लेना, जैसे 2 तक ही जा रहा है मैक्सिमम। ये 1 2, ये -1 -2, ये कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है -8 तक। -1 -2, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। बाकी तो सिंपल है। ये y भी हमारा, चलो 2 तक। अब देखो पहला पॉइंट देखो, x की -2 जब था तो y क्या था, -8, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, राइट। मैं फिर से बोलूँगा, मेरा तो बस एक रफ व्यू है, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को x की 1 y की 1, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं a नाम दे रहा हूँ, 1,1। इस वाले पॉइंट को मैं b नाम दे रहा हूँ, जिसमें x की -2 पे y है -8। तो इसको मैंने a दिया, और इस वाले को मैंने b दिया, ठीक है। अब एक और है -1 और -1, x की -1 और -1, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है ना। कोई इसे आप कुछ भी नाम दे देना आगे, ठीक है। पहले मैं पॉइंट मार्क कर लूँ, ग्राफ तो आता ही है आपको बनाने, ठीक है ना। और एक है 0,0, तो वो ये होगा 0,0 पीयूष। अब है ना, ये कर्व ऐसे आएगा, मतलब यूँ होता हुआ ये स्ट्रेट ही आएगा कर्व है, और ये लाइन स्ट्रेट है, और ये लाइन भी स्ट्रेट है। मेरी थोड़ी जिगजैग है, पर आपको पेंसिल स्केल से बनाना है पीयूष। तो शेडेड रीजन ना आपका ये सारा आ जाएगा, इसका अब हमें एरिया निकालना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, दो शेडेड रीजन है इसमें। इसको मैं नाम दे रहा हूँ n, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ m। तो हमें करना क्या है, दो रीजन है यहाँ पर। एक है हमारा o, ये सेंटर वाले का नाम ये o है, ठीक है ना। o a m है, और एक o b n है, ओके। तो o a m और
OBN का एरिया ये शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब y हमारा क्या था, एक्स क्यूब था, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो x जो है लाई करेगा -2 और 0 में। ये ऐसे पढ़ा करो पीयूष, 0 से -2 ये वाला रीजन है, ठीक है। फॉर द रीजन, क्या नाम है इस रीजन का, OBN, और y जो है अगर x क्यूब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, उस रीजन का नाम है OAM, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ पीयूष जो OBN वाला हमारा रीजन है, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था। तो OBN को ध्यान से देखिए, ये है OBN वाला रीजन, आप देख ही रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पर है, और इसकी मतलब मॉडुलस में तो होगा ही, और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से -2, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है -2 से 1 तक का निकालना है, ठीक है। तो ये उल्टा लिख दिया क्योंकि लोअर लिमिट हमेशा नीचे होनी चाहिए, राइट। ये ऐसे जा रहा है -2 से 0, क्योंकि उसने -2 से कहाँ तक का बोला है, -2 से शायद +1 का बोला है ना पीयूष। तो पहले मैं -2 से 0 का निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद उसका निकालूंगा, ठीक है, 0 से +1 का। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर y इंटू dx होगा, और ये है मॉडुलस के अंदर, और y तो पीयूष आपको पता ही है, ये -2 से 0, y हमारा क्या था, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब इंटू dx, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, एक्स की पावर 4/4 होगा, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पर ये मॉडुलस है, लोअर लिमिट इसकी -2 है, अपर लिमिट इसकी 0 है, और ये है चीज़ मॉडुलस में। अभी चल इसी का रहा है बेटा, अब वैल्यू डालेंगे, ये हो जाएगा 0 की 4/4 माइनस, ये हो जाएगा -2 होल की पावर 4/4, इस तरीके से। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और जो भी आंसर आएगा ना वो मॉडुलस में है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये 0 की 4, ये तो 0 हो गया, ये है -2 होल की पावर 4, तो ये +16/4 हो गया। तो मॉडुलस ऑफ -4 हो गया, क्योंकि एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और एरिया है तो कोई यूनिट दी नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिख देता हूँ, इसे नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद पीयूष मैं यहीं कर देता हूँ ताकि आपको सामने दिखे साफ साफ। अब जो दूसरा हमारा रीजन है वो ये वाला OAM, इसका हमें एरिया निकालना है, तो बहुत आसान है, ये तो मॉडुलस इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा है पीयूष, 0 से 1, देख पहले -2 से 0 था, अब 0 से 1 है, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसे एक्स एक्सेस पर। और सेम है y इंटू डी एक्स है, मॉडुलस है, तो ये 0 to 1, और y की जगह क्या आ जाएगा पीयूष, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए, x की 4/4, ये सबको पता है, x की n+1/n+1, ठीक है। इसको अंदर स्क्वायर ब्रैकेट रखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लो पहले, है ऐसे, और बाहर एक मॉडुलस बना लो, और लिमिट है 0 से 1, ठीक है। तो मॉडुलस पहले अपर लिमिट आती है 1 की 4/4 माइनस में 0 की 4/4, ये आपको पता ही है, तो ये 1/4 -0 1/4 आ गया, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ 1/4 आपको पता है पीयूष, 1/4 स्क्वायर यूनिट्स लिख लेना, ठीक है। ओके, इसे नंबर 3 दे दीजिए। अब लास्ट स्टेप पीयूष मैं इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। आपको करना क्या है पीयूष, यहाँ पर बस 1, 2 और 3 को कंपेयर करना है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है, कंफ्यूज मत होना।
बाय 1 2 एंड 3, मतलब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। ओ बी एम का एरिया आपको ध्यान है कितना आया, ओ बी एन था, एम नहीं था, ओ बी एन लिखा है, सॉरी, ओ बी एन का एरिया हमारा कितना आया, 4 आया, ठीक है। और इसका 1/4 आया, एलसीएम ले लेना, 16 प्लस 1/4, तो ये 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा किसका एरिया आ गया पीयूष, जो पूरा शेडेड रीजन है, ठीक है ना, उसका एरिया हमारा आ गया। काफ़ी सिंपल सा था। अब इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाले तो कट ही गए हैं, यू नो, पहले होते थे बहुत, ठीक है। ओके, अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ पीयूष ये। इन द मीन टाइम 1 मिनट दीजिए, जब तक ये सेंड होता है आप 5th क्वेश्चन कोई नहीं इतना रीड कीजिए, ओके। जस्ट 1 मिनट रुकना पीयूष, मैं ये सेंड हो जाए पहले हैं, फिर वरना क्वेश्चन नहीं नज़र आएगा। ये लो, ये हो गया ये सेंड, ठीक है। और अब पीयूष मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। Okay. The area bounded by the curve y equals x into modulus of x-axis and the ordinates x equals -1 and x equals 1 is given by. तो यहाँ पर कर्व है x इंटू मॉडल्स ऑफ x, एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स यानी कि जो y के वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं स्केच पैड पे ही बताता हूँ पीयूष, ये वाला क्वेश्चन ढंग से आपको, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5, ठीक है। सबसे मेन मैंने कहा ना ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ बनता है तो आधे से ज़्यादा तो समझ आ ही जाता है, इंटीग्रेशन तो सब बच्चे कर लेते हैं। कर्व की जो इक्वेशन है वो दी हुई है x इंटू मॉडल्स ऑफ x, मॉडल्स ऑफ x पॉजिटिव x के इक्वल कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, ये आपको पता ही है। और सेम जो कर्व है हमारा x इंटू मॉडल्स ऑफ x है, मॉडल्स ऑफ x की जगह -x कब आएगा, जब x लिखा है मैंने, इफ x इज लेस देन 0, बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इन्हें इसे इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो पीयूष, ये मतलब x² इक्वल टू वाई बन रहा था। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारी क्या बन रही थी, नेमली x² इक्वल टू वाई बन रही थी जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द आर्क ऑफ द अपवर्ड पैराबोला, याद रखना, ठीक है। इन सबसे मेन है इसका हमें गेस करना कि ग्राफ बनेगा कैसे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारी x² इक्वल टू -y थी, इसमें भी ग्रेटर देन और इक्वल आएगा, ठीक है, ये सही कर लेना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। x² इक्वल टू -y थी, मतलब x लेस देन इक्वल टू 0 था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला को। ये जो नीचे की तरफ वाला पैराबोला है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसे रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक रफ फिगर आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ऐसे, पहले तो आप x और y एक्सिस बना लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बना लो। एक पैराबोला जो है वो अपवर्ड पैराबोला है, और एक पैराबोला जो है पीयूष वैसे डाउनवर्ड पैराबोला है, और हमें एरिया बताना है। अब दूसरा देखो, इन्होंने लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक है, एक दी है x, ये 1 हो गया सपोज, ये -1 हो गया।
एक दिया x इक्वल टू -1, तो -1 वाली जो लाइन होगी पीयूष, आपको पता है वो, थोड़ा मैं -1 यहाँ लिख रहा हूँ ताकि बढ़िया से फिगर बन जाए हमारा। यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि वो पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस के होगी, ठीक है। और ये वाला जो x इक्वल टू 1 है ना पीयूष, थोड़ा सा इधर लिख लिया क्योंकि ये जो लाइन होगी ऐसे, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है, ध्यान रखना। मैं नाम दे रहा हूँ, इसे मैंने O नाम दिया, यहाँ n, यहाँ इसको मैं 1 वाली को m दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पैराबोला है पीयूष, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये जो नीचे वाला पैराबोला है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। अब उन्होंने बोला था लाइन के साथ पैराबोला जो रीजन आ रहा है उसको आप ऐसे शेड कर दो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बी नाम दिया और ये वाला जो पॉइंट है पीयूष उसे ए नाम दिया, ठीक है। तो और ये सेंटर वाला तो आपको पता ही है ओ ही होता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा शेडेड रीजन का, हो जाएगा एरिया ऑफ ONBO, ONBO ये वाला रीजन, प्लस एरिया ऑफ OAMO, OAMO ये वाला रीजन। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इकट्ठा यहीं पर ही निकाल लेते हैं पीयूष, क्या टाइम वेस्ट करेंगे, ओके, इकट्ठा ही निकाल लेते हैं। कर्व को पढ़ना सीखो, ये -1 से 0 जा रहा है, ठीक है। इसे पहले, हाँ एक मिनट, इसे पहले ऐसे लिखो y इंटू डी एक्स, और ये दूसरे वाले में कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, और ये है y इंटू डी एक्स है मॉडुलस के अंदर, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट बनाना ना हमें, कहानियाँ थोड़ा ना लिखनी है। -1 से 0, y हमारा क्या था, एक बार सबसे पहले जो कर्व था उसमें y, मतलब सेकंड इक्वेशन में था ना इसका, y -x² था अगर आपको ध्यान हो तो, और दूसरे वाले में जो 0 से 1 वाला रीजन है, ये 0 से 1, उसमें y क्या था, +x² था, ठीक है। अब ये माइनस को ऐसे बाहर रखो, x² का इंटीग्रेशन आपको पता क्या आएगा, x³/3, इसकी लिमिट है -1 से 0, और ये पूरी चीज़ ऐसे मॉडुलस में है। यहाँ तो ये पॉजिटिव ही है, x² का आपको पता है x³/3, 0 से 1 है, ठीक है। अब इसे बस सॉल्व करना है। एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा तो नहीं लगा फिर, हाँ लोअर लिमिट नीचे ही -1 ही है, सही है। पहले 0 पुट करेंगे बेटा, है ये वाला जो मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव है ना पीयूष, पॉजिटिव ही हो जाएगा। पहले मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार, है ये देखो, ये 0^3, तो ये अल्टीमेटली 0 है, माइनस, फिर ये -1 का होल क्यूब, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 आएगा /3 ऐसे। यहाँ पर ये है 1 का होल क्यूब /3, 1 का क्यूब तो 1 हो गया, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3, और ये है 0 का होल क्यूब /3, मतलब 0/3। अब ये हो गया मॉडुलस माइनस, ये 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1/3, और ये कितना है ऐसे ही प्लस, ये 1/3 है। मॉडुलस ऑफ -1/3 इज ऑल्सो +1/3, तो 1/3 प्लस 1/3, तो ऑप्शन है 2/3। और अगर आप पार्ट देखोगे तो ये सी पार्ट है, 2/3 स्क्वायर यूनिट। इससे पहले जो हमने पिछला किया था ना, मतलब 4th क्वेश्चन किया था पीयूष, वो 17/4 आया था हमारा, और उसका ऑप्शन डी था। इतना कम से कम खुद ढूंढ लेना, ठीक है। तो क्लास, ये आज हमारी AOI की वीडियोग्राफी कंप्लीट हुई। थैंक यू।